मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से इस वक्त लगभग 55 लाख से भी अधिक लाभार्थी जुड़े हुए हैं। वहीं जुलाई के महीने में जून महीने की राशि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रिमोट का बटन दबाकर के लगभग 35 लाख हितग्राहियों के खाते में 210 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। वहीं बचे हुए लाभार्थियों को कब दिया जाएगा, क्या उनका नाम सूची से हटा दिया गया है? कई लाभार्थी बार बार हमसे ये पूछते हैं कि हमारा पिछले 3 या 4 महीने से पेंशन राशि नहीं मिला है, हमें कब मिलेगा? वही अगस्त महीने में अभी जुलाई महीने का 600 रुपये कब तक जारी किया जाएगा? वही इस बार अगस्त में रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के मौके पर क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव आप सभी पेंशन धारकों का, आप सभी हितग्राहियों का पेंशन राशि बढ़ाएंगे कि नहीं? जैसे कि आपको पता होगा, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किस्त पहले 1500 रुपये दिया जाता था, इस महीने बढ़ा करके उसे 1750 रुपये किया जाएगा। तो क्या आप सभी का पेंशन राशि जो पहले से ही इतना ज्यादा कम है, क्या आपका पेंशन राशि बढ़ाया जाएगा? कंप्लीट अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को हर महीने लाते रहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगस्त 2026 का बिल्कुल ही नया अपडेट होने वाला है। रक्षाबंधन के मौके पर 600 रुपया ही मिलेगा या उससे अधिक देखने को मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन जून महीने की राशि मिलने के बाद लाभार्थियों में जुलाई महीने की राशि को लेकर के उत्सुकता तेज हो गई। इस महीने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों को उनकी 1500 रुपए किस्त के साथ 250 रुपए उपहार के रूप में दिए जाएंगे। और इस वजह से सभी पेंशन धारकों के मन में जिज्ञासा तेज हो गई है कि क्या हमारी जो पेंशन राशि 600 रुपए दी जाती है, क्या उसे भी मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बढ़ाएगी? देखा जाए तो भारत के सभी 28 राज्यों में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम पेंशन राशि दी जाती है। और कई पेंशन धारक तो ऐसा है जिन्हें जून महीने की राशि भी समय पर उनके बैंक खाते में देखने को नहीं मिली है, और कईयों को तो पिछले 3 या 4 महीने से पेंशन राशि नहीं मिली है। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के 55 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। आपके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अभी वर्तमान समय में 600 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। और इसमें वृद्धावस्था कल्याणी यानी कि विधवा महिलाएं, परित्यक्ता और दिव्यांग सहित अलग अलग श्रेणियों के लाभार्थी शामिल है। सरकारी जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था का उद्देश्य निराश्रित, वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना है। वृद्धावस्था पेंशन के मामले में भी सरकारी पोर्टल पर 600 रुपये प्रति माह की राशि दर्ज है। 60 से 79 वर्ष की उम्र के पात्र लाभार्थियों के लिए इसमें 200 रुपये केंद्रांश और 400 रुपये राज्यांश शामिल है। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले के मामले में 500 रुपये केंद्रांश और 100 रुपये राज्यांश मिलकर कुल 600 रुपये होते हैं। और हर महीने लाभार्थियों को सिर्फ 600 की ही राशि ट्रांसफर की जाती है। यानी फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 600 रुपये से ज्यादा की नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि की कोई आधिकारिक घोषणा अभी सामने नहीं आई है। देखिए, 25 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए राशि ट्रांसफर किए जाने की जानकारी सामने आई है। 25 जून के दिन मई महीने की राशि लगभग 33,92,695 लाभार्थियों के खाते में 203 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि 24 जुलाई को लगभग 35 लाख हितग्राहियों के खाते में 210 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यानी कि आप ये डाटा समझिए, जून महीने में जहां 33 लाख लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि पहुंची थी, वही जुलाई के महीने में बढ़कर के 35 लाख हो गई है। और इस बार अगस्त के महीने में भी इस संख्या को बढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे करके लाभार्थी सूची को बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे करके जितने भी शेष बचे हुए 20 या 25 लाख लाभार्थी रहते हैं, उन्हें भी पेंशन राशि को उनका बकाया राशि जोड़ करके दिया जाने वाला है। ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
इससे ये साफ होता है कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में आगे बढ़ सकती है और हर महीने सभी लाभार्थियों के खाते में राशि एक ही समय पर पहुंचना जरूरी नहीं है। यानी अगर आपके पड़ोसी के खाते में पेंशन आ गई है लेकिन आपके खाते में अभी तक नहीं आई है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है आपकी पेंशन बंद हो गई है। आपको पहले अपनी पेंशन स्थिति बैंक डीबीटी और ई-केवाईसी की जांच जरूर करनी चाहिए। हमने कुछ लाभार्थियों के स्थिति यानी कि स्टेटस को सारा पोर्टल पर चेक किया। कुछ लाभार्थियों को 19 जुलाई को भेजे गए थे तो कुछ लाभार्थियों को 22 जुलाई को राशि ट्रांसफर की गई थी। वही कुछ लाभार्थियों को 31 जुलाई के दिन भी राशि को ट्रांसफर किया गया था, यानी कि एक दिन में राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव आकर के डीबीटी के माध्यम से राशि को जारी जरूर करते हैं, खाते में ट्रांसफर जरूर करते हैं, लेकिन एक ही वक्त पर सभी लाखों लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे करके सभी लाभार्थियों के खाते में राशि को ट्रांसफर किया जाता है। अगस्त 2026 की 600 रुपये पेंशन कब खाते में आ सकती है? देखिए, पिछले भुगतान पैटर्न को देखते हुए अगस्त के अंतिम सप्ताह में भुगतान होने की संभावना है। अगर विभाग की प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो अगस्त का अंतिम सप्ताह के आसपास भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। 3 या 4 महीने से पेंशन क्यों अटकी है? कई सारे लाभार्थी पूछ रहे थे हमारा पेंशन राशि कब तक देखने को मिलेगा। किसी को अप्रैल महीने तक मिला है तो किसी को फरवरी महीने तक मिला है, उसके बाद से कोई भी पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं किया गया है। 55 लाख लाभार्थियों में से सिर्फ 33 लाख या 35 लाख लाभार्थियों को ही राशि ट्रांसफर किया जा रहा था। बचे हुए 20 से 22 लाख लाभार्थियों को राशि कब तक देखने को मिलेगी? अब उन लाखों लाभार्थियों की बात करते हैं जिनकी पेंशन नियमित रूप से खाते में नहीं पहुंच रही है। कई बार समस्या सरकार के पास पैसा न होने की वजह से नहीं बल्कि वेरिफिकेशन और डीबीटी से जुड़ी तकनीकी वजहों से भी होती है। मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम और डीबीटी व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। सरकारी पोर्टल के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ऑनलाइन व्यवस्था में ई पेमेंट और डीबीटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है उनके लिए सिर्फ बैंक बैलेंस चेक करना पर्याप्त नहीं है, आप सभी को ई-केवाईसी भी करना अनिवार्य है। देखिए, ई-केवाईसी करवाना क्यों जरूरी है? सरकार चाहती है कि पेंशन का पैसा केवल वास्तविक और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचे। इसीलिए आधार और समग्र से जुड़ी जानकारी का सत्यापन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकारी जानकारी के अनुसार पेंशन संबंधी आवेदन और सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम स्तर पर प्रक्रिया उपलब्ध है। क्या रुकी हुई पेंशन का एरियर मिलेगा? जो बकाया राशि है क्या मिलेगा, या सिर्फ आपको इसी महीने की यानी कि जुलाई महीने की किस्त अगस्त में दी जाएगी? कुछ लाभार्थियों का कहना है हमें पिछले 3 या 4 महीने से नहीं मिला है, तो क्या सिर्फ 600 रुपये का राशि देखने को मिलेगा, या 600 गुणे 3 महीने का यदि बाकी है तो 1800 रुपये देखने को मिलेगा, यदि 4 महीने का बाकी है तो 2400 रुपये देखने को मिलेगा कि नहीं? देखिए, अगर किसी लाभार्थी के पेंशन किसी तकनीकी या सत्यापन संबंधी समस्या के कारण रुकी हुई है तो उसे अपनी पात्रता और भुगतान रिकॉर्ड की जांच करवानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। ई-केवाईसी कराते ही आपकी रुकी हुई 3 या 4 महीने का पैसा एक साथ आपके बैंक खाते में मिलेगा। आपके मामले में कितना भुगतान लंबित है ये आधिकारिक पेंशन रिकॉर्ड से ही पता चल पाएगा। क्या 600 रुपये से बढ़कर के 1500 रुपये पेंशन की जा सकती है? आज मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 600 रुपया है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। वही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर
पात्र महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह भुगतान का प्रावधान दर्ज है और इस बार रक्षाबंधन का अवसर पर 250 रुपये का अतिरिक्त उपहार भी सभी लाडली बहनों के खाते में दिए जाने वाले हैं, यानी कि 1750 रुपये उनकी राशि की जाएगी। वही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 600 रुपया ही है और यही अंतर बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के बीच पेंशन बढ़ने की मांग को मजबूत करता है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार से डिमांड करती रही है कि जब मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को 1500 प्रतिमाह दे सकती है, अब तो रक्षाबंधन के मौके पर हर महीने अब से 1750 रुपये देने जा रही है, तो क्या हमें कम से कम 1000 भी नहीं दे सकती है। फरवरी 2026 में विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री ने कहा कि वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है और वृद्धि का निर्णय राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत लिया जाएगा और किसी निश्चित समय सीमा की घोषणा फिलहाल अभी नहीं की गई है, लेकिन आपके पेंशन राशि को बढ़ाने को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और जल्दी ये राशि आप सभी को बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। लेकिन पेंशन बढ़ने की मांग क्यों मजबूत हो रही है? लगातार लाभार्थी डिमांड पर डिमांड किए जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला कारण है महंगाई। 600 रुपये प्रतिमाह यानी कि लगभग 20 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आप सभी को दिया जाता है। बढ़ती दवाइयों, इलाज, भोजन और रोजमर्रा के खर्च को देखते हुए इतनी राशि पर निर्भर लाभार्थियों के लिए आर्थिक दबाव स्वाभाविक है। दूसरा कारण है दूसरी योजनाओं से तुलना। जब उसी राज्य में दूसरी सामाजिक योजनाओं में 1500 रुपये तक की सहायता दी जा रही है, तो बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थी भी पूछते हैं हमारी पेंशन इतनी कम क्यों है। देखिए, हरियाणा में इस वक्त सबसे अधिक पेंशन राशि दिया जाता है, जो कि 3200 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। झारखंड में 1000 रुपये, तो बिहार में 1100 रुपये दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी अभी बढ़ा करके 1500 प्रति महीना कर दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा कम पेंशन राशि दिया जा रहा है। तीसरा कारण है राजनीतिक दबाव। 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है। चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बढ़ाने की मांग राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह कहना कि सरकार निश्चित रूप से 2027 या 28 में 1500 रुपये कर देगी, अभी सिर्फ ये अनुमान रहेगा, क्योंकि 600 रुपया से 1500 रुपये करने पर कितना अतिरिक्त खर्च हो सकता है। आप थोड़ा सा इस गणित को भी समझ लीजिए। अगर लगभग 55 लाख लाभार्थियों की पेंशन 600 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये प्रतिमाह की जाती है, तो प्रति लाभार्थी 900 रुपये अतिरिक्त प्रतिमाह का खर्च जाएगा और 55 लाख लाभार्थियों के हिसाब से यदि देखा जाए तो 495 करोड़ अतिरिक्त हर महीने और करीब 5940 करोड़ अतिरिक्त सालाना का बोझ बन सकता है। इसीलिए 1500 रुपये की घोषणा केवल राजनीतिक फैसला नहीं होगी और इतना राशि एक ही बार में मध्य प्रदेश सरकार बढ़ा सकती है, ऐसा तो हमें नहीं लगता है। सरकार को इसके लिए बजट, राजस्व, अन्य योजनाओं के खर्च और राज्य के राजकोषीय संतुलन को भी देखना होगा। देखिए, क्या 1000 पहले हो सकती है? यदि सरकार डायरेक्ट 1500 रुपये नहीं करती है, तो क्या पहले 1000 रुपये की जा सकती है? देखिए, हो सकता है अगर सरकार भविष्य में पेंशन बढ़ाने का निर्णय लेती है तो सीधे 1500 रुपये के बजाय पहले 800 या 1000 रुपये प्रतिमाह करे और इन राशि पर विचार किया जा सकता है। फिर आगे चलकर इसे और बढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ नीति विश्लेषण की संभावना है, कोई सरकारी घोषणा नहीं है। हालांकि पेंशन को कितना बढ़ाना है वो तो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है यदि सरकार के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध हो तो डायरेक्ट आप सभी का पेंशन राशि को बढ़ा करके 1500 प्रति महीना भी किया जा सकता है।
लेकिन पेंशन बढ़ाने की मौजूदा मांग को देखते हुए आने वाले बजट और कैबिनेट फैसलों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा। जी हां, 2028 का इलेक्शन को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेंशन राशि बढ़ने की मांग काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है और इस हिसाब से आने वाले बजट घोषणा में आपकी पेंशन राशि बढ़ने से रिलेटेड संकेत भी मिल सकते हैं। अगर आप भी मध्य प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, कल्याणी पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं आपके खाते में आखिरी पेंशन किस महीने को आई थी। जून महीने में आई थी, जुलाई महीने में आई थी या पिछले 3 या 4 महीने में एक बार भी नहीं मिली थी, 2025 में मिला था। सभी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। और क्या आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार 600 रुपये की पेंशन को बढ़ा करके कम से कम 1000 या 1500 रुपये करे, तो कमेंट में यह भी जरूर बताइएगा। आपकी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े एक और नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।